कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और सीढ़ियों को चढ़ते समय नीचे वाले सीढ़ी से अपना पैर हटाना पड़ता है। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट टू यूज। हम लोग संसाधनों का कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। संसाधन हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही एकदम खूबसूरत सा चैप्टर है। इस चीज के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि यातायात क्या है और किन किन संसाधनों से हम लोगों का जीवन और भी सुखमय हो सकता है, कैसे समय बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। there are three different modes of transport: land, air and land। देख लीजिए बच्चे, यहां पर जमीन, एयर एंड वाटर। लैंड, एयर एंड वाटर। जब हम लोग यहाँ पर वाटर के बारे में अगर देखेंगे, देखिए वाटर में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक, लैंड पर क्या होता है और एयर में क्या क्या सुविधाएं हैं। तीन प्रकार की सुविधाएं हैं हम लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए: लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड मतलब जमीन, एयर मतलब हवा और वाटर मतलब पानी। हम लोग पानी के अंदर से पूरी की पूरी व्यवस्था बना सकते हैं कहीं यहाँ पर वहां पर जाने के लिए और आने के लिए, और हवाओं के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू भी हम लोग आते जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद लैंड जमीन पर, जैसे कार से चलते हैं, बसों से चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको डीप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, देयर मीन्स आर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक, मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट का। इससे क्या होता है, हम लोगों को टाइम का बचत होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इसके आगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में देखिए, यहां पर दिए हैं लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे जमीन पर ट्रांसपोर्ट की क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इन द विलेज मोस्ट रोड आर कच्चा रोड। ठीक, हाँ यहाँ पर क्या है, सही बात है। विलेज में क्या होता है, गांव के अंदर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट मतलब अधिकतर रोड कैसे होते हैं, कच्चा रोड होते हैं। ठीक है, मिट्टी के होते हैं ना रोड, पगडंडियां हम लोग गांव में है ना, गलियों में पगडंडी, उसमें हम लोग जाते हैं आते हैं। देखिए खेत में जाएंगे तो वहां पे भी पगडंडी होती है। बहुत सारे जगहों पे कच्चे रोड है। अभी मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करी, हर जगह पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। कच्चे रोड, देखिए पीपल ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रेवल मतलब देखिए चलना, यहां से वहां जाना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ऑन फुट किससे, पैर से। लैंड पे हम लोग जमीन पे कैसे चलते हैं, पैरों से भी चलते हैं ना, पैदल, ऐसे पैदल वॉक करते हैं ना। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, साइकिल से। साइकिल चलाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग साइकिल भी चलाते होंगे। ठीक है, वो जमीन पर ही चलाते हैं, हवा में और पानी में तो चलाते नहीं। तो इस यहाँ पर हम समझ सकते हैं लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जमीन पर कैसे कैसे सर्वाइव हम लोग करते हैं, चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। देखिए फुट से, उसके बाद साइकिल से। देखिए बुलेट, इनमें किससे, बैलगाड़ी से। किससे, बैलगाड़ी से। बैलगाड़ियां चलती है ना, पहले जमाने में बहुत बैलगाड़ियां होती थी, अब तो बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं बहुत जहां पे पिछड़ा हुआ एरिया वहां पर देखने के लिए मिल जाता है, और बहुत जगह टांगा वांगा चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर आप लोग अपने विलेज के अंदर देखे होंगे, गांव में, जिससे खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, वो लोग लैंड पर। ये सारे जो संसाधन है हमारे, ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये परिवहन जो है हमारे भूमि पर चलने वाले हैं। ठीक, जमीन पर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं और कौन सा ट्रांसपोर्ट का हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग ट्रांसपोर्ट देखिए रेलवे को यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर समझ लीजिए, रेलवे की जो ट्रांसपोर्ट को हम यूज करते हैं, क्या आप लोगों को पता है ना, रेलवे के लिए अलग सी उसकी रोड बनाई गई है जिसको हम लोग पटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक पर क्या होता है, उसमें एक स्टेशन बनाए जाते हैं, हम लोगों का एक स्थान होता है, वहां पर जाते हैं हम लोग। फिर वहां से जो गाड़ी मिलती है, ट्रेन
ठीक है, उस ट्रेन को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेलवे का संसाधन है, ये रेलवे के संसाधन को हम लोग कह सकते हैं ये पैदल की यात्रा से तो बहुत फास्ट है। पैदल की यात्रा में जैसे कि एक 2 किलोमीटर जाना है तो हमें 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी लग जाएंगे। अभी 1 किलोमीटर अगर ट्रेन को चलना है तो 1 मिनट के अंदर कवर कर लेगी, या विद इन और सेकंड के अंदर कवर कर लेगी। तो हम लोगों को समय का बचत होगा। ये रेलवे की ट्रांसपोर्ट सुविधा है। रेलवे से देखिए, पैदल में हम लोग बहुत ज्यादा भारी भरकम को सामान को नहीं ले जा सकते हैं। पैदल एक व्यक्ति कितना ले जाएगा भाई? 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी या 1 क्विंटल, इतना ही ले जाएगा। लेकिन रेलवे से हम लोग क्या बहुत ज्यादा सामान के मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की यही सारी फैसिलिटी जो है हम लोगों के जीवन को सुखमय बनाती है। देखिए, ये सुखमय यहाँ पर कैसे बनाएगी? रेलवे हम लोगों को ले जाने ले आने के लिए काम करती है और सामान को भी पहुंचाने का और कहीं से लेकर के आने का काम करती है, जिसमें समय का बचत होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट क्या है। एयर ट्रांसपोर्ट में आप लोग भली भांति जानते होंगे। देखिए, हेलीकॉप्टर, ठीक है, एरोप्लेन, तो ये सारी चीजें जो है हवाओं के माध्यम से चलती हैं। ऊपर जमीन के और पानी के अलावा जो हवाओं में से जो भी संसाधन जाते हैं, जो भी गाड़ियां जाती है, गाड़ियां का एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स, विमान जो भी जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे कि हवा है, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हवाओं में तैर करके जाना। जैसे कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर भाई 1 घंटे के अंदर यहां से कहीं पे भी, यहां से मुंबई तक ले जाना है, अगर कि दिल्ली से मुंबई जाना है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर। एरोप्लेन और विद इन और कम समय में लेकर जा सकते हैं, और रेलवे को और ज्यादा समय लगेगा। रेलवे से भी फास्ट सर्विस किसकी है? एयर ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, हवाओं में अगर की उड़ करके जाते हैं तो इसका कॉस्टली ये ज्यादा होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है ये कॉस्टली है, जैसे पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन आपके समय की कीमत बच जाएगी। जैसे कि आपका एग्जाम छूट रहा है, बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम है और बहुत ही एकदम आपकी जिंदगी का एक सपना है, और आपका गोवा में दे दिया है और आप रहते हैं यहाँ मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर से आपको गोवा जाना है तो आप वाराणसी अगर की जाएंगे तो वाराणसी से आप लोग अगर एरोप्लेन पकड़ते हैं तो वहां पर जाने के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लगेगा। आप ट्रेन पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपके जीवन में मान लीजिए कि एग्जाम स्टार्ट होने में 2 या 2.5 घंटा बचा है, तो आप किस चीज को यूज करना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी जाने के लिए क्या उपयोग करना चाहेंगे? एरोप्लेन। उस समय आप पैसे का फिक्र नहीं करेंगे, आप अपने जिंदगी का फिक्र करेंगे। तो वहां पर क्या चीज, कौन सी संसाधन हमें काम आएगी? एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन में समय को बचाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं पानी, ये देख रहे हैं ना शिप, ये जहाज है, बड़ी बड़ी शिप है। इसके अंदर देखिए लोग टूरिस्ट घूमने के लिए भी जाते हैं समुद्र में, और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। वाटर मतलब पानी में चलने वाले जो भी संसाधन, देखिए शिप है, पनडुब्बी है, जिससे युद्ध भी लड़ा जाता है और किसी चीज की खोज की जाती है नीचे। ठीक है, और बहुत सारे शिप हैं, जहाज, जो कि माल को यहां से वहां तक, कोई भी अगर सामग्री है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। कुछ शिप ऐसे हैं जो यात्री को घुमाने के लिए काम करते हैं। ये सारे जितने वाटर के अंदर चलने वाले जितने भी संसाधन है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या किस रूप में देखते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग, आई होप समझ में आ रहा होगा वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में एक चीज और आप जान लीजिए, जैसे कि वाटर के अंदर जितनी भी क्रैश हो जाती हैं, जो भी यहां पर देख लीजिए, और ऊपर एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट में अगर कोई विमान क्रैश होती है या कोई भी चीज खराब होता है, ऊपर सैटेलाइट या कुछ भी, तो उसको कहां पर गिराया जाता है? पानी में। कहां पर? पानी में। ठीक है, बड़ी बड़ी समुद्र में ले जाकर के उसको गिरा दिया जाता है। लैंड पर गिराएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा विनाश होगा। ठीक है, पानी के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और देखिए, वाटर के अंदर से क्या फैसिलिटी होती है? बहुत ज्यादा रास्ते नहीं होते, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होता है। ठीक है, इसको चलाने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी संसाधनें हैं ये सब मोटर से चलती हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी इंजन और मोटर लगे होते हैं, जिसके द्वारा ये पेट्रोल डीजल को यूज करके आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। भारी भरकम सामान को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है ना, विदेश में भी तक सामान भेजे जाते हैं, अपने देश में भी बहुत सारे। देखिए, मछुआरे जो है मछली भी मारने का काम करते हैं, किससे? बोट से। छोटी छोटी बोट होती है ना, उस बोट के माध्यम से वो पानी के अंदर जा करके, ठीक है,
आराम से मछली उछली पकड़ते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं, वो किस संसाधन का उपयोग करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब फ्यूल्स, फ्यूल मतलब क्या होता है? जैसे ईंधन, फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन वाले कौन कौन से संसाधन को देखा जा सकता है? अगर हम लोग फिर जमीनी स्तर पर बात करें, कौन सा? देखिए यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर फ्यूल के वाले संसाधन कौन कौन से हैं? आप लोगों को पता होगा, जैसे कार है, कार चलती है तो उसमें पेट्रोल लगता है, बिल्कुल। डीजल वाली गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां चलती है। बस है, बस के द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। अरे आप लोग ये समझ लो ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सुबह सुबह जब मॉर्निंग में रेडी होकर के स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे बस से जाते हैं उसमें फ्यूल लगती है, और वो हवाओं से थोड़ी ना होकर के जाता है और पानी में से, वो तो लैंड से पर से होकर जाता है, भूमि पर से होकर के जाता है। तो ये जो सुविधाएं हम लोग यूज करते हैं ये लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि देखिए कार है, बसेस हैं, बड़ी बड़ी लॉरी होती हैं, उसके अंदर भी कार लाद करके लेकर जाते हैं, बहुत भारी भरकम में सामान लेकर के आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक मतलब व्यक्ति को ले जाना जहां पर असंभव होता है, उसको गाड़ियों के द्वारा ढेर सारा सामान उतने ही समय में एक ही बंदा लेकर के जा सकता है, ले आ सकता है। इसमें समय का बचत होता है, ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, और जो भी जीवन के संसाधन सुविधाजनक किए गए, पहले के जमाने में बैलगाड़ियों से लोग लेकर जाते थे, यही बहुत बड़ी चीज थी। डोलियां थी। अब तो जैसे शादी विवाह में क्या होते हैं, बड़ी बड़ी वीआईपी कार, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। पहले क्या था? पहले लोग पैदल पग यात्रा करते थे और डोली में, कहार वहार में लेकर के दुल्हन को घर पे लेकर आते थे। लेकिन अब क्या है? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। क्यों? अब तो कई जगह ट्रेंड है कि हेलीकॉप्टर से लोग जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की जो एयर ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं अपनी शौक के लिए, उसमें पैसे खर्च होते हैं मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा। और यहाँ पर क्या है, देखिए कार की अगर बात करें तो कार से क्या है, आपके डैडी लोग जाते होंगे ना, ड्यूटी जाते होंगे कार से या बाइक से। ठीक है, तो कार से जाते हैं तो कार में पेट्रोल लगता है लेकिन समय बच जाता है। अगर पापा को ड्यूटी जाना है 12-13 किलोमीटर दूर, तो पैदल जाएंगे तो काफी समय लगेगा, साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा और कम समय लगेगा, लेकिन मोटरसाइकिल से जाएंगे तो और कम समय लगेगा। अगर ट्रैफिक नहीं मिला, कार से जा रहे हैं तो और कम समय लगेगा। लेकिन जितनी भी बड़ी संसाधन को यूज करेंगे उसमें खर्च ज्यादा होंगे, पेट्रोल का खर्च ज्यादा होगा। कार अगर बाइक से चलते हैं 50-60 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे देगा, लेकिन कार से चलेंगे तो हो सकता है 20 का दे, 25 का दे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि महंगाई ज्यादा पड़ती है, लेकिन अपने समय की सुविधा और अपने शरीर की सुगमता को बढ़ा दिया जाता है। एकदम आसानी रूप से समझें तो अपने शरीर को सुख प्रदान होता है ट्रांसपोर्ट को यूज करने से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए एनिमल्स एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर क्या है, जानवरों को भी बनाया गया है। क्या? जानवरों को मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए एनिमल्स एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां पर क्या है, जानवरों को भी बनाया गया है। क्या? जानवरों को बनाया गया है। अगर कि देखा जाए तो जानवरों को इस्तेमाल नहीं करते हैं ट्रांसपोर्ट में। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट में जानवर, देखिए जैसे बैलगाड़ी को बनाना, आप लोग हल जोतता हुआ देखे हैं, आज ट्रैक्टर से मान लीजिए जोता जा रहा है, कल्टीवेटर करा लेते हैं, प्लाऊ करा लेते हैं, खेत को जोत लेते हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या था, बैलों को के द्वारा अभी जोता जाता। आज भी बहुत सारे गांव में है जो कि बैल के द्वारा खेती की जाती है, जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट में, एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने के लिए। और दूसरे वे में अगर देखा जाए तो खेती करने के लिए, देखिए सामग्री को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 2 बैल हैं, दोनों बैलों को बांध करके पीछे एक ट्रॉली जैसा लगा हुआ है, इस पे कोई भी सामान, चाहे गन्ना, चाहे आलू, चाहे कोई भी चीज अगर की लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ये अकेला व्यक्ति कितना ले जाता है? 1 बोरी 2 बोरी इतना ही लेकर जाते। 1 बोरी आलू लेकर जाएंगे, ये बहुत बलिष्ठ होंगे तो 2 बोरी, इनकी हालत देखिए तो 1 ही बोरी ना मेरे प्यारे बच्चों ले जाएंगे। अभी क्या है, अगर बैलों को यूज कर ले रहे हैं, एनिमल के द्वारा अगर के ट्रांसपोर्ट की सुविधा को अगर यूज किया जा रहा है तो इस पर कम से कम 10-15 बोरी तक लेकर के जाया जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा उतने ही समय में। तो यहाँ पर क्या हम लोग समझ पाएंगे कि समय की बचत होती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में हम लोग समय को उपयोग कर लेते हैं और भारी भरकम सामान को कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए, एनिमल एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं कि जानवरों को भी ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। और उसके बाद एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर है फ्यूल वाले कितने भी ट्रांसपोर्ट हैं,
आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाइए, लिखिएगा मैसेज में, ठीक है, कि किसके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए यहाँ पर वाटर, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो कौन कौन वाटर ट्रांसपोर्ट को देखा है, कौन कौन इस्तेमाल किया है, जो जो इस्तेमाल किया है, जो जो नाव में बोट में घूमे हैं। बाढ़ का समय आता है गांव में, विलेज में, तो आप लोग बाढ़ में घूमे हैं? अगर नहीं घूमे तो कहीं गए होंगे, वाराणसी अगर कोई आया होगा तो बोट पर घुमा होगा, या अपने अपने शहरों में जो जो भी जहां पर भी गया होगा, जहां पर सुविधाएं होंगी बोट की, तो वहां पर पैसे से भी लोग घुमाते हैं। ऐसे भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं आती है, अगर कोई आपदा आती है उसमें भी बैठ करके घूमे होंगे। जो जो बच्चा घुमा होगा वो कमेंट बॉक्स में डालेगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन एयर ट्रांसपोर्ट का यूज किया है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी कमेंट करेगा। बहुत खुश नसीब बच्चे होंगे जिनके माँ बाप बहुत सारे पैसे कमाते होंगे, वो लोग जरूर गए होंगे। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी कभी अपने जीवन में जाए, अभी तक तो हम नहीं गए, ठीक है, लेकिन ऐसा आप लोगों का ऐसे प्यार बना रहा, कभी जीवन में हम भी घूमेंगे। देखिए इसमें हमने रेलवे को यूज किया है, रेलवे में हम रेल से भी कई जगह आए हैं, गए हैं, ठीक है। आई होप आप लोग भी आए गए होंगे, ठीक है। कहीं बहुत, जैसे कि वैष्णो देवी की यात्रा में जाते हैं तो थोड़ी सी दूर है, आप लोग अगर उस साइड के होंगे तो नहीं, ठीक है। कहीं 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 जाते हैं हम लोग जो दर्शन करने के लिए, या परिवार के साथ में, या किसी रिलेशन में जो बहुत दूर की हो, तो हम लोग रेलवे का भी यूज किए होंगे। और देखिए यहाँ पर फिर से रिवीजन कर लेते हैं, लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इन द विलेज मस्ट बी रोड, अब कच्चा, अब तो हर एक विलेज में कच्चा रोड नहीं रहा है, बहुत सारे जगहों पे है, लेकिन हर एक विलेज में नहीं है, पक्की रोडें बन रही हैं। लेकिन खेतों में पगडंडियां तो भी कच्ची हैं, वहां पर गवर्नमेंट को बनवा नहीं रहे हैं हर खेत में जाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे कच्चा रोड देखने के लिए मिल जाए। कच्चा रोड मतलब मिट्टी का रोड, उस पर कोई ईट कंक्रीट अंक्रीट ना रहे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ट्रैक्टर एक्टर के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़े और हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों।